नमस्कार दोस्तों। कंप्लेंट केस में कोर्ट जब इशू ऑफ प्रोसेस कर देता है, आदेश का जारी कर देता है और जरिए समन अभियुक्तों को तलब किया जाता है, तो उसके खर्चे कौन वहन करता है? यानी जो समन जारी किया जाता है उसमें जो भी खर्च आता है उसको किसके द्वारा बियर किया जाता है, किसके द्वारा वहन किया जाता है? समन भर के कौन देता है? फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। जब भी कोई केस परिवाद पर दर्ज होता है, कोर्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद अगर 204 सीआरपीसी में पर्याप्त आधार पाती है तो जरिए सम्मन ही एक्यूज्ड पर्सन को तलब करती है, आदेश का उनके विरुद्ध जारी कर दी जाती है। केस चाहे वारंट का हो चाहे सम्मन का हो, जरिए सम्मन ही सबसे पहले एक्यूज्ड पर्सन को तलब किया जाता है। अब अगर जब कोर्ट किसी पर्सन को जरिए समन एक निश्चित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी कर दे परिवाद के मामलों में, तो उस सिचुएशन में जो खर्चे आएंगे उसका वहन कौन करेगा? तो फ्रेंड्स, परिवाद के हर प्रकरण पर इसीलिए आपको एडवोकेट की आवश्यकता होती है। जो भी खर्चे आएंगे उसका वहन उसी कंप्लेंट को करना होगा, शिकायतकर्ता को करना होगा जिसने परिवाद दर्ज कराया है। ये अलग बात है कि इसमें प्रावधान है कि अगर खर्चा जो आया है वह आवश्यकता पड़ने पर कोर्ट भविष्य में अभियुक्तों से दिला सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जब कोर्ट सम्मन जारी कर देती है तो सम्मन में जो भी कॉलम है उनको पूरा करना होता है। मीन्स अभियुक्त का नाम, पता, किस धारा में तलब किया गया है, किस कोर्ट में तलब किया गया है, कब उपस्थित होना है, ये सारी जानकारियाँ सम्मन में फिल की जाती हैं। इसके साथ उस आदेश की एक कॉपी, यानी जो इशू ऑफ प्रोसेस हुआ है 204 सीआरपीसी में तलब किया गया है तलबी आदेश, उसकी एक कॉपी और साथ साथ कंप्लेंट की भी एक कॉपी, ये संलग्न करके सम्मन के साथ संबंधित न्यायालय के ऑफिस में जमा करना होता है। और ये सारी जिम्मेदारी कंप्लेनेंट की होती है, समय रहते इन कार्यवाहियों को पूरा करवाए, और पूरा एडवोकेट ही करेगा। खर्चे कंप्लेनेंट को वहन करना होगा। कॉपी जब समन की जमा हो जाती है उस ऑफिस में संबंधित न्यायालय के, तो उसके बाद संबंधित न्यायालय के जो कर्मचारी हैं वह उस पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने उस पर आदेश करवाते हैं। इसके बाद न्यायालय की मुद्रा मोहर अंकित की जाती है, सर मोहर लगाई जाती है और फिर संबंधित थाने पर भेज दिया जाता है, या जिस भी थाने का पर मान लीजिए अभियुक्तगण निवास कर रहे हैं उस थाने पर भेज दिया जाता है कि अब पर्याप्त कार्रवाई की जाए, सम्मन को तामीला किया जाए अभियुक्तों के ऊपर। अगर सम्मन तामील होने के बावजूद भी अभियुक्त उपस्थित नहीं होते हैं तो दोबारा कोर्ट वारंट जारी करती है, बेलेबल जमानती वारंट जारी करती है। जमानती वारंट में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, बस इतना फ़र्क रहेगा कि अगर आपने एक बार कॉपी भेज दी है तो दोबारा कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो खर्चे उसमें आएंगे वो कंप्लेनेंट को ही वहन करना होगा। तो मोस्ट ऑफ द मैटर में, या मान चलिए 100% परिवाद पर जो भी केस इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें जो भी खर्चे आते हैं किसी भी प्रकरण पर, वो सारा खर्चा कंप्लेनेंट को, परिवादी को ही वहन करना होता है, जो भी शिकायतकर्ता होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो स्टेट केस होते हैं, यानी जो केस एफआईआर पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं उसमें सारा खर्चा राज्य वहन करती है, सेम प्रक्रिया कंप्लेंट केस में अपनाई जाए, ऐसा नहीं है। कंप्लेंट केस में सारा खर्चा कंप्लेंट को ही वहन करना होता है, और इसलिए जो भी उसके एडवोकेट, उनकी निर्धारित फीस होगी उसे भी उन्हें पे करना होगा, भुगतान करना होगा। क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपका काम कर रहा है, आपने उसे अपॉइंट करके रखा है, तो उसके जो भी खर्चे हैं, जो भी उसका फीस है, जो भी उसकी निर्धारित शुल्क है, तो वो आपको भुगतान करना होगा। तो ये ध्यान रखिए कि कंप्लेंट केस में किसी भी प्रकरण पर जो भी खर्चे आएंगे वो सारा कंप्लेनेंट ही वहन करेगा। कोर्ट की तरफ से सम्मन नहीं जाता है, कोर्ट की तरफ से बेलेबल वारंट नहीं जाता है, गवाही के प्रकरण पर भी कोर्ट की तरफ से सम्मन नहीं जाएगा। सारा कुछ फिल करके देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो कंप्लेनेंट है उसकी। और वो किससे करवाएगा? अपने एडवोकेट से। इसीलिए एडवोकेट की आवश्यकता भी हर प्रकरण पर होती है। तो फ्रेंड्स,
आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो पर लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं समय से उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ऐसी प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके पास पहुँच सकें। जय हिंद।